हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। सो हमारा चैप्टर नंबर मैप्स एंड मैप्स रीडिंग चल रहा था अपनी ज्योग्राफी में। तो हमारा थोड़ा लॉन्ग ब्रेक हो गया है एसएसटी में, पर अब हम कंटिन्यू एसएसटी पढ़ेंगे और इन सबको कंप्लीट करेंगे। तो मैप्स एंड मैप्स रीडिंग में मैंने आपको स्टार्ट कराया था मैप्स, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल में क्या होता है, स्टेट और कंट्री और कॉन्टिनेंट की बॉर्डर होते हैं। फिजिकल में क्या होता है कि लैंड फॉर्म्स बताते हैं, माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टलाइन, वाटर बॉडी। तो फिजिकल मैप के थ्रू बनाते हैं। और थीमेटिक मैप मतलब किसी हम अलग अलग कलर करके अलग अलग जगह का मतलब पॉपुलेशन या सॉइल या किसी भी चीज के बारे में एक पर्टिकुलर रेनफॉल या डेंसिटी, पॉपुलेशन या क्रॉप्स ग्रोन या मिनरल कहाँ पे कौन से मिलते हैं, तो कलर कर करके हम बनाते हैं। मैप के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो मैप में होता है एक टाइटल होता है, तो हम टाइटल देते हैं मैप को। फिर उसके बाद हम स्केल होता है, कितना 1 सेंटीमीटर में कितना हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर भी कर सकते हैं, 200 किलोमीटर भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है मैप में। जितना ज्यादा बड़ा मैप उतना हमारा स्केल छोटा होगा, जितना छोटा मैप होगा हमारा उतना बड़ा स्केल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 400 किलोमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी यही पढ़ा था। अब आता है हमारा, ये पढ़ा था हमने इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स और लेजेंड के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कन्वेंशनल साइन, स्ट्रीम, कैनल, ये सब इनके सिंबल हैं, बोकन ग्राउंड। तो इतना ही हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा, इसमें कुछ है भी नहीं। तो नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन। यू विल नोटिस दैट देयर आर 4 डायरेक्शन ऑन कंपास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट। तो इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट। द डायरेक्शन बिटवीन द पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर नोन एज इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई नीचे, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बिल्कुल सेंटर में होगा नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में होगा साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। हमेशा हम नॉर्थ या साउथ पहले लिखते हैं और ईस्ट और वेस्ट बाद में लिखते हैं। ठीक है, मोस्ट मैप हैव अ नॉर्थ लाइन। दिस इज एन एरो अप और अ लाइन इन नॉर्थ एंड रिटन ऑन द टॉप ऑफ द मैप। अब देखिए कि इसका एरो मतलब इसमें एरो अप दिखाते हैं। डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस इज ऑलवेज टेकन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ लाइन। अब देखिए जो हम डायरेक्शन लेते हैं हमेशा नॉर्थ की हेल्प से लेते हैं मैप में। द नॉर्थ लाइन हेल्प अस टू डिटरमाइन द 3 अदर मेन डायरेक्शन ऑन द मैप। तो नॉर्थ की हेल्प से हम अदर 3 डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्थ हमें मिली, हम उसके जस्ट अपोजिट साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हमें नॉर्थ साउथ मिल गई। नॉर्थ साउथ मिलते ही हम क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ के इस साइड, राइट साइड में होगा ईस्ट और लेफ्ट साइड में होगा वेस्ट। तो हमारे एक डायरेक्शन मिलते ही सारी डायरेक्शन मिल गई। अब स्टूडेंट देखिए, इसका मतलब एन का मतलब ये ऊपर, ये जो एरो दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं है ऊपर, इसका मतलब है इधर। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक प्लेन पे होते हैं, ऐसे प्लेन होता है। लैंड भी हमारा ऐसे होता है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे। ये नहीं कि जमीन में घुस गए और आसमान में चले गए, और ईस्ट, लेफ्ट और राइट, राइट को ईस्ट बोल दिया और लेफ्ट को वेस्ट बोल दिया ना, कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा प्लेन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये मत कर लेना कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ऐसे होते हैं। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो सीनियर क्लासेस 8th 9th 10th में भी आ जाते हैं तो भी ये कंफ्यूजन रहता है, पर मैंने अब आपको बता दिया है। लुक एट द फिगर 15.4। यू कैन फाइंड आउट टूवर्ड्स द डायरेक्शन टाउन बी। अब बी की तरफ जाना है। टाउन बी लाइज फ्रॉम टाउन ए। टाउन ए से टाउन बी यहाँ लाई करता है। इफ यू ज्वाइन टाउन ए एंड टाउन बी इन अ स्ट्रेट लाइन, यू विल सी दैट टाउन बी लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्यों है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए में। Sketches and plans. Sketches and plans are various other methods used for depicting our surrounding. Each one has its advantage. तो इससे हम सराउंडिंग्स को डिपिक्ट कर सकते हैं, इन सबका अपना अपना एडवांटेज होता है। स्केचेस,
Sketches can be drawn quickly to give a rough idea of the layout of certain area or to show the route and location places. As these are rough approximation, they are not drawn to a scale. If you, for example, invite a friend to your house, you may have to draw a sketch of the route he or she has to follow from his house to yours. अब क्या करते हो, जैसे आप कभी होटलों में जाते हो तो होटलों में उनका मैप भी दिया होता है, कहीं उनके विजिटिंग कार्ड या कहीं मेन्यू के पीछे कहीं भी दिया होता है कि हमारा होटल यहाँ है, या हॉस्पिटल जाते हो वहाँ पे भी दिया होता है. तो सब अपने अपने इनवाइट करते हैं किसी को कहीं, या कुछ होता है शादी के कार्ड में भी कभी कभार पीछे लोकेशन दी होती है मैप की. तो ऐसे ही ऐसे कोई अपने बर्थडे में किसी को इनवाइट कर रहा है तो एक इनविटेशन लेटर में पीछे एक मैप बना के भेज देता है, जैसे ये मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, या मार्केट है, ये हॉस्पिटल है, ऐसे तो तुम्हें ऐसे ऐसे आना है. तो उसकी हेल्प से हम, स्केच की हेल्प से हम किसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट आता है प्लान्स. प्लान्स टेल अस हाउ अ गिवन एरिया अपीयर इफ इट इज लुक एट फ्रॉम द अबव. तो एक गिवन एरिया कैसे अपीयर होता है अगर हम उसे ऊपर से देखें. अनलाइक अ स्केच, अ प्लान इज ड्रॉन टू अ स्केल. तो जो प्लान होता है एक स्केच की तरह, अ प्लान इज ड्रॉन टू अ स्केल, देयरफॉर इट्स हेल्प अस टू नो द एक्चुअल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेरियस प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द प्लान. तो प्लान में क्या होता है, एक्चुअल होता है. ये क्या कहते हैं, इसमें हम स्केल वेल लेते हैं, उसको डायमेंशन के हिसाब से छोटा करते हैं. कैसे, जैसे 1 मीटर ऐसे हमने ले लिया कि 10 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली में वो 10 मीटर ही होगा. इसमें तो अंदाजे से बनाते हैं. प्लान किसको हेल्प करता है, सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बहुत हेल्प करता है अपनी नक्शा बनाने में. अपने पेपर पे अपनी किसी घर का नक्शा बनाते हैं ना आर्किटेक्ट या फिर सिविल इंजीनियर, तो उसमें बहुत हेल्प करता है. दीज आर एक्यूरेट ड्राइंग विच शो मोर डिटेल फॉर स्मॉलर एरिया. तो एक बड़े एरिया को स्मॉलर एरिया में रिप्रेजेंट करता है. आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर यूज प्लान्स इन देयर वर्क. स्टडी फिगर 15.6 टू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ और प्लान ऑफ रीटा's बेडरूम. व्हाट ऑल डू यू नोटिस इन द प्लान. तो देखो, एक ये प्लान बना हुआ है रीटा's का बेडरूम. अब किसी ने अपना घर बनवाना आर्किटेक्ट से, तो आर्किटेक्ट क्या करता है, बेड का साइज को अगर 6x6 होता है तो इसे 1x1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकता है, या 2x2 सेंटीमीटर में. होता कितना है, 6x6 फीट का होता है हमारा. ठीक है, तो ऐसे ही इंडेक्स में, इंडेक्स से क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं. ए मतलब अलमीरा, बी मतलब बेड, सी मतलब चेयर, एम मतलब मिरर. तो ये मिरर है, ये बेड है, ये क्या है, अलमीरा है, ये बेड हो गया. सी मतलब चेयर, चेयर कहाँ है, चेयर इसमें ये रही. ऐसे ही टी मतलब स्टडी टेबल, एस मतलब सोफा, डब्ल्यू मतलब विंडो, विंडो कहाँ है, ये रही बेड के सामने, और डी मतलब ये रहा डोर. तो ऐसे हम आर्किटेक्ट इनकी हेल्प से एक प्लान की डिजाइन से एक किसी का मैप बनाता है छोटा स्केल पे, या फिर आप फिगर ड्राइंग कुछ कह सकते हैं उसे. तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी का. अब इनके ये आती है एक्सरसाइज और ट्रू फॉल्स. ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा. तो आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कल मिल जाएंगे. नेक्स्ट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना, देखेंगे पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया है. ये आपका यूनिट में आएगा और ये आपके आएगा अपने हाफ ईयरली में 15 तक. तो ये तीनों चैप्टर ये आपका आएगा यूनिट टेस्ट में, और ये दोनों आएंगे आपका हाफ ईयरली में और ये यूनिट टेस्ट में. और ये आपका था यूनिट टेस्ट में फर्स्ट चैप्टर केवल. अब हाफ ईयरली में आपका हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट जब टर्न पड़ेगा आपका एसएसटी करने का, सो हम हिस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू ऑल.